में आपका स्वागत है। और पहला चैप्टर जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, हमने अभी लीग टूर्नामेंट की चर्चा की पिछली कक्षा में। लीग टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट हमारा स्टेयरकेस टूर्नामेंट में है, यानी कि स्टेयरकेस सीढ़ी नुमा कंपटीशन, वो लीग पार्ट में आता है। मैंने यहाँ पर 5 टीम्स ली हैं, 5 टीम का मुझे लीग कंपटीशन कराना है। कौन सा वाला? स्टेयरकेस, सीढ़ी नुमा। कौन सा? सीढ़ी नुमा। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है पहला चैप्टर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाना है। कौन सा? अब प्रश्न आपका आ सकता है, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 5 टीम्स बाय स्टेयरकेस मेथड, यानी कि सीढ़ी नुमा जो आपका लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का बनाइए। 5 नंबर में आ सकता है जी। तो हमने क्या, सबसे पहले वही नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारे पास? 5। हाँ, नंबर ऑफ टीम मेरे पास 5 है। अब नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? जैसा कि हमें पता ही है, नंबर ऑफ टीम माइनस में 1। तो 5 घटा में 1 कितना आया जी? 4। तो ये क्या आ गए हमारे? हाँ, 4 मैच आ गए। ठीक है, ये आ गया। दूसरा अब हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मैचेस, मैच कितने होंगे? 4 तो राउंड हो गए हमारे, मैंने मैच लिखा इसमें राउंड, 4 राउंड होंगे। अब मैचेस की संख्या निकालने के लिए सेम फार्मूला होगा, नंबर ऑफ टीम ब्रैकेट में नंबर ऑफ टीम माइनस में 1 2। अब नंबर ऑफ टीम कितनी है? 5। ब्रैकेट 1 5 माइनस 1 बटे में 2। 5 घटा में कितना हो गया? 4। 5 गुना में 4 कितना हो गया? 20। 20 बटा में 2 आ गया, 2 धाम 10। तो 10 क्या निकला जी हमारे? मैच। कितने मैच होंगे? 10। तो 10 मैच होंगे। कितनी टीम में? 5 टीम है। 5। ठीक है जी। राउंड कितने होंगे? कितने होंगे राउंड? 4 राउंड होंगे। मेथड आपको समझ में आ गया। इसलिए बाद ही हमने देखा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का सेट फार्मूला है। इसी फार्मूले से आप चलेंगे कब? जब स्टेयरकेस की हम बात कर रहे हैं। सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा इसको क्यों कहते हैं, मैं इसको भी जब आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आया कि सीढ़ी नुमा का क्या अर्थ है। तो सिंपल सा एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ टीम ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ टीम घटा में 1 बटा में 2। तो अब उसके बाद कितनी भी टीम आए आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यदि आपको मेथड पता है तो फिर सीढ़ी नुमा लीग टूर्नामेंट में चाहे 5 हो, चाहे 10 हो या 20 हो, कितनी भी हो, हम उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया जी? यस मैम। अच्छे से समझ आया? टोटल मैचेस की संख्या, टोटल राउंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टीम और 5 स्टेयरकेस मेथड से हम लोग लीग टूर्नामेंट बना रहे हैं। तो ड्रॉ करना शुरू करें? यस मैम। चलिए आइए। अब क्या कहा जी, अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे सीढ़ी नुमा को, क्योंकि हम जानते हैं कि लीग टूर्नामेंट में हर टीम आने वाली हर टीम के साथ कंपटीशन खेलेगी, यानी कि एक टीम को सभी के साथ खेलना है, फिर दूसरी टीम को भी सभी के साथ खेलना, इसी प्रकार क्रमशः सभी टीमों को सबके साथ खेलना है। लीग टूर्नामेंट की चर्चा हम कर चुके हैं कि इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। उसके बाद अब हम स्टेयरकेस टूर्नामेंट को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ड्रॉ स्टेयरकेस कितनी टीमों के लिए? 5 टीमों के लिए। 5 के लिए। तो हमने पहली टीम नंबर ली। टीम नंबर 1 एक के साथ तो नहीं खेलेगी ना? नहीं मैम। एक तो खुद ही होगा, अकेली तो नहीं खेलेगी। तो एक किसके साथ खेली? 2 के साथ। फिर एक किसके साथ खेली? 3 के साथ। एक किसके साथ खेली? 4 के साथ। एक 5 के साथ। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। 5 ही टीम थी जी। यस मैम। एक राउंड हो गया। यस मैम। ओके, अब क्या एक के बाद दूसरा कौन सा आएगा? 2। टीम नंबर 2। यस मैम। अब 2 किसके साथ खेलेगी? 3 के साथ। 2 किसके साथ? 4 के साथ। और किसके 5 साथ के खेलेगी? साथ। तो एक तो खेल चुकी, अब 2 3 4 5। अब कौन सी टीम बचेगी अगली? 3 नंबर नंबर। दूसरा राउंड पूरा हुआ जी। यस मैम। तीसरी टीम, और नंबर कितने बचे? 2। कौन कौन से? 4 तो 2 जो है अब किसके साथ खेलेगी? 4 के साथ। 4 के साथ, 5 के साथ। अब अगला कौन सा नंबर आ गया? 4 और 5। तो टीम 2 ही बची। तो 2 टीम बची, तो 4 और 5 से खेली। अब हम इसे सीढ़ी नुमा क्यों कहते हैं? ड्रॉ करने के बाद पता चला कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, सीढ़ी बन गई। यस मैम। तो इसीलिए हम इसे स्टेयरकेस या फिर सीढ़ी नुमा कहते हैं। यहाँ तक समझ आया जी? यस मैम। अब इसमें हमने कहा कि 4 राउंड होंगे, हमने वहाँ निकाला। यस मैम। तो 3 और 4 राउंड हो गए। 4 राउंड हो गए। यस हो मैम। गए कि नहीं? यस मैम। अब हमने कहा मैचेस की संख्या कितनी निकली है वहाँ पर? 10। तो देखो ना 10 हुए कि नहीं हुए, चेक करो। मैम 10 है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो यस गया। मैम अब क्या इसमें कोई टीम ज्यादा कोई टीम कम खेली है? नो मैम नहीं, पक्का बिल्कुल, क्योंकि एक सबके साथ खेला है। यस ये मैम देखो, एक 2 के साथ खेल लिया, 2 1 के साथ खेल चुका, Yes. 2 3 के साथ खेल गया, Yes. 1 3 के साथ खेल चुका है, 3 की बारी आई, 3 यहाँ 1 के साथ खेल लिया, Yes, 3 ma'am. यहाँ 2 के साथ खेल गया, 3 यहाँ 4 के साथ खेल गया। 4 की हम बात करेंगे तो 1 4 के साथ खेला है, 4 2 के साथ खेला है, 4 3 के साथ खेला है, और अब लास्ट में 4 5 के साथ। ऐसे ही 5वां नंबर भी देखेंगे तो 5 1 के साथ खेला, 5 2 के साथ खेला 3 के साथ 4 तो ये कौन सा टूर्नामेंट था जी? सीढ़ी लीग टूर्नामेंट का सीढ़ीनुमा 5 का हमने कैलकुलेशन के साथ किया। पूरा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आ सकता है, अब ऑप्शनल में भी आ सकता है, नॉकआउट का फिक्चर भी आ सकता है, स्टेयर केस का भी आ सकता है, डबल और सिंगल का भी आ सकता है, डबल और सिंगल भी कर सकते हैं। यस मैम सिर्फ हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ मैचेस -1 करके आराम से निकलता है। उसके बाद हमारे राउंड कितने निकलने हैं, राउंड के बाद हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो निकालना है उसी मेथड से निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, जो हमारा मेथड था सूत्रों के साथ, उसके साथ जो हमने ड्रॉ किया है उसको मैचिंग करके देखिए। मैचेस की संख्या 10 आई है, Yes. अगर यहाँ 10 है तो ठीक है, मैं राउंड की संख्या 4 आई है Yes. और यहाँ पर 4 है, तो भी हमारा जो स्टेयर केस है, सीढ़ी नुमा है, वो करेक्ट है। तो आप खुद ही अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं। फिर हमारा ये नाम था इसका सीढ़ी नुमा स्टेयर केस। तो आप देखिए क्या स्टेप्स बन रहे हैं। Yes, तो ma'am. स्टेप बनने के लिए क्या होगा, पहले मैच के बाद दूसरा और नीचे कर देंगे, क्योंकि संख्या भी घट गई ना बेटा जी। Yes, ma'am. ये खेल चुके हैं ना, संख्या घट गई। फिर हमने एक संख्या और घट गई तो थोड़ा और नीचे कर दिया, एक लास्ट में एक संख्या और घटी तो और नीचे कर दिया। तो यानी कि हर बार एक एक नंबर घटते क्रम में है, चाहे तो सीढ़ियाँ उतर जाइए, या चाहे तो चढ़ सीढ़ियाँ चढ़ जाइए। तो इसे हम कहेंगे स्टेयरकेस मेथड। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब आप बोर्ड में करेंगे तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, और उसके बाद इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। Yes. ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपका एक पार्ट में भी कैलकुलेशन गड़बड़ है तो वहाँ का कटेगा, बाकी नंबर आएंगे। हो सकता है ड्रॉ करने में गड़बड़ कर दो तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ठीक है, तो वहाँ के नंबर होंगे। और खूबसूरती भी पेपर की यही है कि आपका पेपर बट के भी ऐसा ही आता है, 2 नंबर का आधा, 2 नंबर का आधा और 1 नंबर का आधा, टोटल मिला के 5 नंबर का आता है। 3 नंबर में भी आ सकता है, Yes, बेशक MCQ में तो आ ही सकता है। आएगा कि नहीं? यस मैम जैसे वो पूछ ले कि 5 लीग टूर्नामेंट है स्टेयर केस में, 5 टीम में मैचों की संख्या बताइए, तो ऑप्शन लिखा होगा, ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आएगी तो आप MCQ का क्वेश्चन आंसर पकड़ सकते हो। मुद्दा ये है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका मेथड्स क्लियर है, तो किसी भी क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं घटता है। 5 का है तो 5 ही होने चाहिए, 3 नंबर का है तो 3 ही होने चाहिए। तो आप समझ गए इतनी सी बात? यस मैम हम समझ सकते हैं कि आप कर लेंगे यस मैम बिल्कुल ठीक से। Yes, ma'am. हाँ, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट की पिक्चर ये होती है, स्टेट टूर्नामेंट की ये पिक्चर होती है, लीग नॉकआउट सारी आपको जो फिक्चर्स हैं वो क्लियर कट होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है जी? यस मैम